70 वर्ष से डॉक्टर बदल रहे हैं और डॉक्टर दवाइयां नहीं बदल रहे, इसलिए बीमारी ज्यों की त्यों है। मेरी कोशिश ये है अब डॉक्टर न बदला जाए, अब क्या बदली जाए? दवाई बदल जाएगी, सारी सब ठीक हो जाएगी। 75 वर्ष हो गए, स्वतंत्रता दिवस मना रहे। स्वतंत्रता का मतलब स्वतंत्र, स्वयं का तंत्र। कभी सोचा ही नहीं कि कौन सा तंत्र हमारा है। एजुकेशन सिस्टम गुलामी का, पुलिस सिस्टम गुलामी का, जुडिशल सिस्टम गुलामी का, टैक्स सिस्टम गुलामी का, बिजनेस सिस्टम गुलामी का, नाम गुलामी के, निशान गुलामी के, कुरीतियां गुलामी की, कुप्रथाएं गुलामी की, मानसिकता गुलामी की। हम तो सुप्रीम कोर्ट में रहते, आज भी हम लोग वहां बुर्का पहनते, आज भी मई जून के महीने में काला काला ऊपर से नीचे तक। आज तक समझ में नहीं आया, अगर वो काला वाला पूरा ऊपर से नीचे तक लबादा न पहने तो क्या हमारा दिमाग कम हो जाएगा, हमारी सोचने की क्षमता कम हो जाएगी? नहीं, वो अंग्रेज पहन रहे थे इसलिए हम भी पहनेंगे। मेरी कोशिश यही है, व्यवस्था बदले। जब मुगल चले गए तो मदरसा क्यों? अंग्रेज चले गए तो मॉन्टेसरी स्कूल क्यों? अंग्रेज चले गए तो मिशनरी स्कूल क्यों? और अगर मुगलों के जाने के बाद भी मदरसा चलेगा, मुगल अंग्रेजों के जाने के बाद भी मॉन्टेसरी चलेगा, मिशनरी स्कूल चलेगा, तो वैदिक गुरुकुल से एजुकेशन सिस्टम कब आएगा? पांडवों ने युधिष्ठिर बसाया, कितने शर्म की बात है। 75 वर्ष बीत गए, इस दिल्ली में युधिष्ठिर रोड नहीं है, भीम रोड नहीं है, नकुल रोड नहीं है, सहदेव रोड नहीं है, कुंती रोड नहीं है, माद्री रोड नहीं है, अभिमन्यु रोड नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से मैं आगे बढ़ता हूं तो मुझे वहां से शाहजहां रोड मिलती है, शेरशाह रोड मिलती है, बाबर रोड मिलती है, लोधी कॉलोनी मिलती है, अकबर रोड मिलती है, जबकि इन सड़कों को उन्होंने बनाया ही नहीं था। ये बाबर हुमायूं तुगलक गजनी गोरी के नाम पे जो सड़कें चल रही हैं, इनको बाबर हुमायूं तुगलक गजनी गोरी ने नहीं बनाया, या तो अंग्रेजों ने बनाया या 1950 के बाद वाले ना अंग्रेजों ने बनाया। मेरी कोशिश यही है, एक स्वतंत्र भारत बने जहां सारा का सारा तंत्र हमारा हो, एक संप्रभु भारत बने। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूं सोवरेंटी का मतलब क्या होता है। सोवरेंटी को हिंदी में कहते हैं संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब न जहां न गुलामी का नाम हो, न जहां गुलामी का निशान हो, न जहां गुलामी की कुरीतियां हो, न जहां गुलामी की कुप्रथाएं हो। हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। उसको अगर दूसरे शब्दों में कहें तो 26 जनवरी हमारा संप्रभुता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस हर साल मनाते हैं, संप्रभुता हर साल मनाते हैं, लेकिन ना आज तक स्वतंत्र हुए, ना आज तक संप्रभु हुए। मेरी कोशिश यही है। आखिर क्या कारण है? दुबई जहां 10% हिंदू हैं वो सुरक्षित हैं, और भारत जहां 80% हिंदू हैं वो असुरक्षित है। दुबई वाले भारत पलायन नहीं कर रहे हैं, भारत वाले दुबई जाके पलायन कर रहे हैं। क्या कारण है कि दिल्ली में दंगा होता है, दुबई में दंगा नहीं होता? क्या कारण है सोलापुर में दंगा होता है, सिंगापुर में दंगा नहीं होता? क्या कारण है बदायूं में दंगा होता है लेकिन बहरीन में दंगा नहीं होता? क्या कारण है अकबरपुर में दंगा होता है लेकिन अमेरिका में दंगा नहीं होता? गड़बड़ कहां है? हमारे पास सब कुछ है, राम का देश, कृष्ण का देश, परशुराम का देश, भगवान बुद्ध का देश, भगवान महावीर का देश, लेकिन जितनी अराजकता भारत में है इतनी सिंगापुर में तो नहीं है। वहां तो किसी देवी देवता ने जन्म नहीं लिया। और एक छोटी सी बात आपको बताऊं, हम लोग अपने सारे कार्यक्रमों में कहते हैं धर्म की अधर्म का प्राणियों में
विश्व का। इन चारों वाक्यों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अधर्म का नाश। धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होता, अधर्म का नाश करने से धर्म की जय होती है। जब तक अधर्म का नाश नहीं होगा तब तक धर्म की जय नहीं होगी। जब तक अधर्म का नाश नहीं होगा तब तक प्राणियों में सद्भावना नहीं होगी। जब तक अधर्म का नाश नहीं होगा तब तक न भारत का कल्याण होगा न विश्व का कल्याण होगा। समाज का कार्य है धर्म की जय करना, शासन का काम है अधर्म का नाश करना। समाज और शासन में यही अंतर है। मेरी कोशिश यही है कि जो लोग संविधान की शपथ लिए हैं उनको याद दिलाऊं आपने शपथ लिया क्या है। सुप्रीम कोर्ट में वही याद दिलाता रहता हूं। अब तक लगभग 250 PIL हो चुकी हैं, आगे और चलती रहती हैं। जब आप लोगों से कुछ विचार आता रहता है कोशिश करता रहता हूं। मेरी कोशिश यही है, मैं अपने जीते जी अपने इन्हीं आंखों के सामने भारत को सिंगापुर से अच्छा देखना चाहता हूं, भारत को मैं अमेरिका से अच्छा देखना चाहता हूं। लेकिन वो डॉक्टर बदलने से सिंगापुर भारत सिंगापुर नहीं बनेगा। सिंगापुर भारत तब बनेगा जब सिंगापुर जैसा ड्रग स्मगलिंग कानून भारत में बनेगा। हमारे यहां कुंटल, हमारी पूरी यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है। लाखों माँ बाप नशेड़ी बच्चों से परेशान, लाखों बहन बेटियां नशेड़ी पतियों से परेशान, लाखों बच्चे नशेड़ी बाप से परेशान। कुंटल के कुंटल गांजा मिल रहा है, कुंटल का कुंटल नशा मिल रहा है। किसी को आज तक फांसी हुई क्या? किसी की नागरिकता खत्म हुई क्या? भगवान श्री राम ने कहा था भय बिन होय न प्रीत। भगवान कृष्ण ने कहा था सठे साठ्यम समाचरे। सवाल ये है, ये ड्रग कारोबार भारत में क्यों होता, सिंगापुर में क्यों नहीं होता? जानते क्यों नहीं होता? आप लोग गूगल करना, 1 किलोग्राम गांजा सिंगापुर फांसी, 3 शब्द डालना गूगल पे आपको नाम आ जाएगा। मात्र 1 किलोग्राम गांजा मिला था भाई सब सिंगापुर में, सीधे उठा के फांसी दे दिया। क्यों? क्योंकि वहां पे मानव का मानवाधिकार होता है, दानव का दानव का मानवाधिकार नहीं होता। हमारे देश में मानव का मानवाधिकार की चिंता नहीं है, दानव के मानवाधिकार की चिंता है। यह दिक्कत आ रही है। गड़बड़ी कैसे हो रही है? न गुरुकुल में पढ़ा न मदरसे में पढ़ा, लेकिन कह रहे हैं गुरुकुल मदरसा एक समान है। न वेद पुराण पढ़ा न बाइबल कुरान का पढ़ा, कह रहे हैं वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान है। गड़बड़ी ये हो रही है, कह रहे हैं आम भी पेड़ है, बबूल भी पेड़ है। आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जितना खाद पानी आम को दो उतना ही खाद पानी बबूल को दो। नतीजा क्या होगा? आम फल देगा और बबूल के कांटे और बड़े हो जाएंगे। और बाद में ये तो नेचर का नियम है, आम और बबूल कभी एक साथ सर्वाइव ही नहीं करते। आम के पेड़ पे बगल में बबूल लगाइए, बबूल के बगल में आम लगाइए, अल्टीमेटली आम सूखेगा, बबूल बड़ा हो जाएगा। जब तक कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे सुप्रीम कोर्ट से गड़बड़ियां हो रही हैं, उन्हीं बातों को आप लोगों के बीच में कहता हूं, वही बातें सुप्रीम कोर्ट में कहता हूं। जो आपके बीच में कह रहा हूं यही बातें सुप्रीम कोर्ट में कह रहा हूं। एक मेरी PIL चल रही है धर्मांतरण की, उसको डिसमिस कराने के लिए भाई साहब 20 PIL आई हुई है, 20 पिटीशन आई हुई है। भूतपूर्व कानून मंत्री, भूतपूर्व वित्त मंत्री, भूतपूर्व गृह मंत्री, भूतपूर्व शिक्षा मंत्री सारे खड़े हैं, कह रहे नहीं धर्मांतरण ये PIL डिसमिस करिए। मतलब फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पे उनको फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन चाहिए। मेरी एक PIL चल रही है कि देश भर में SIR होना चाहिए, और बिहार में SIR हुआ। मैंने आंकड़े दिए थे कि 5 करोड़ फर्जी वोटर है। जब मैंने 5 करोड़ फर्जी वोटर के आंकड़े दिए तो ये कह के मेरा मजाक उड़ाया गया है हवा में बात कर रहे। और बिहार में SIR हुआ, कितने फर्जी वोटर पाए गए? 65 लाख। अब तो मुझे लग रहा है 5 करोड़ नहीं, लगभग 8 करोड़ निकलेंगे जिस दिन पूरे देश में हो जाएगा। और उस मेरी PIL को डिसमिस कराने के लिए 12 PIL आई हुई, 12 और भी इंटरवेंशन आई हुई। और फिर वही भूतपूर्व गृह मंत्री, भूतपूर्व शिक्षा मंत्री, भूतपूर्व वित्त मंत्री, भूतपूर्व विदेश मंत्री, पूरी लॉबी है वहां। ऐसे लोगों का समाज को भी कुछ करना पड़ेगा। ऐसे लोग जो अधर्म के पक्ष में खड़े हैं प्रोफेशनल इथिक्स के नाम पे,
कि नहीं मैं वकील हूं तो मेरा काम है घुसपैठियों का केस लेना, मैं वकील हूं तो मेरा काम है आतंकवादियों का केस लेना, मैं वकील हूं तो मेरा काम है माओवादियों का केस लेना, नक्सलियों का केस लेना। मुझे लगता है समाज को भी अब इसके खिलाफ बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, जो कुछ कर सकते करना पड़ेगा। मैं बताऊंगा नहीं कि क्या करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग कुछ सोचेंगे और भी करना पड़ सकता। मैं वो नहीं कहने जा रहा हूं, कहने के लिए बहुत कुछ है। आदरणीय पवार भाई साहब बैठे हुए हैं, माननीय जोशी जी बैठे हुए। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। शेष मुलाकात हमारी आपकी सोशल मीडिया के माध्यम से चलती रहेगी, और फिर कभी मौका मिला रूबरू होने का तो फिर मौका आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।